आस्था, संस्कृति और समरसता के पर्व मकर संक्रांति के दिन गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ के चरणों में खिचड़ी अर्पित कर देश के लिए मंगल कामना की। ब्रह्म मुहूर्त में विशेष पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री ने नेपाल से आई हुई खिचड़ी चढ़ाई। इसके बाद श्रद्धालुओं द्वारा खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। घंटों से लंबी कतारों में लगे श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बारी आते ही बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मंगल कामना की। यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि यह उस परंपरा का जीवंत स्वरूप है जो सदियों से भारत की आत्मा से जुड़ी हुई है। बाबा गोरखनाथ की खिचड़ी परंपरा का इतिहास बहुत गहरा है। नाथ संप्रदाय में खिचड़ी को केवल एक भोजन नहीं बल्कि समरसता और संतुलन का प्रतीक माना गया है। चावल, दाल, सब्जी, अलग अलग तत्व मिलकर जैसे एक हो जाते हैं, वैसे ही समाज में भेद मिटाने का संदेश देती है यह खिचड़ी। योगी आदित्यनाथ द्वारा हर वर्ष गोरखनाथ मंदिर में की जाने वाली यह पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है। गोरखपुर से पूरे भारत की ओर अगर बढ़ें तो उत्तर भारत में इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है, तो वहीं पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोगल, असम में बिहू और गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। नाम अलग हैं लेकिन भावनाएं एक। सूर्य की नई यात्रा और जीवन में नई ऊर्जा। मकर संक्रांति का सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य यही है कि इस दिन दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर सूर्य प्रवेश करता है, यानी ठंड का अंत और नवीन ऊर्जा का आरंभ। इस समय शरीर को चाहिए गर्म, पौष्टिक और संतुलित आहार, और खिचड़ी, तिल, गुड़, घी सब इसी विज्ञान पर आधारित हैं। ये पाचन को मजबूत करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और शरीर को मौसम परिवर्तन के लिए तैयार करते हैं। पतंग उड़ाना भी सिर्फ खेल नहीं बल्कि धूप में रहना, विटामिन डी लेना और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का संदेश देता है। इसलिए मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, यह भारत की समस्या लगी हुई आध्यात्मिकता, है, विज्ञान और चोट लग सामाजिक सकती है। समरसता का संगम है। और ठंड का गोरखनाथ की मौसम भी धरती है से अभी। पूरे भारत तक आज अभी एक ही धीरे संदेश धीरे गूंजा: नई भगवान ऊर्जा, भास्कर नया सूर्य संकल्प नारायण और का नया पूजा भारत। आप सभी को मिलेगा। धीरे धीरे पृथ्वी पर उनकी ऊर्जा और फैलती